मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के राजनीति पे। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और आज सेकेंड वीडियो बना रहे हैं, जो कि बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है, नवंबर में जो इलेक्शन है और 10 तारीख को जो उसका अनाउंसमेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि पहले तो ये लग रहा था कि सरकार वर्सेस सरकार तो हो ही रहा था, जिसमें प्लूरल्स का ऐसा लग रहा था कि उसको लाया गया है, लड़वाया जा रहा है, बहुत तरह तरह का बातें हो रही थी। अब इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न हो गया है बिहार के इलेक्शन में। हर जाति का एक पॉलिटिकल लीडर निकल चुका है, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुसलमान के लिए एएमआई का ओवैसी हो, या फिर यादवों के लिए पप्पू यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, या फिर आपको कुर्मी वोटर के लिए नीतीश कुमार खुद हैं, फिर सुशील मोदी। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। पहले का इलेक्शन होता था कि 2 अलायंस होता था, कि एक धरा इधर गठबंधन और एक धरा इधर का गठबंधन। इस बार के जो चुनाव हो रहा है उसमें लगभग बिहार में कितने गठबंधन काम कर रहे हैं? एनडीए, यूपीए जिसमें महागठबंधन जिसको कह रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी का गठबंधन है, और एक गठबंधन जो है पप्पू यादव और एक और भीम आर्मी चीफ जो है उसका गठबंधन चल रहा है। 4 गठबंधन का चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में। और इस पूरे गठबंधन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है बीजेपी को। अब बीजेपी को क्या बेनिफिट हो रहा है कि बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। अब इसमें हुआ यूँ कि आप देख लीजिए कि 143, जैसे 243 सीट का विधानसभा है बिहार का, 245 से तो 2 तो मनोनीत होता है वहाँ से, लेकिन इलेक्शन 243 सीट पे होता है, जिसमें से कि 143 सीट पे एलजेपी लड़ रही है। देखिए यहाँ टैक्टिक्स कितना बड़ा है, मतलब बीजेपी के हाथ में दोनों में लड्डू कैसे है। तो 143 सीट पे एलजेपी लड़ रही है, जो कि जिसका कहना है कि हम बीजेपी के साथ हैं लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। 110 सीट पे लड़ रही है बीजेपी, जिसमें से कुछ सीट मुकेश सहनी को मिला है, कुछ मतलब पूरा इसको 110 सीट मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी भी 120 के आसपास के सीट पे लड़ रही है। इधर आरजेडी, कांग्रेस, आरजेडी 144 सीट पे, कांग्रेस 70 सीट पे, और इस तरह से बंटवारा हुआ। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो गया बीजेपी को बेनिफिट ये हो गया कि बीजेपी का दो धारा चल रहा है अभी, एक सेंटर और एक स्टेट। मतलब सेंट्रल लेवल के जो पॉलिटिकल लोग हैं मतलब बीजेपी में, वो कुछ और चाह रहे हैं। जो ग्राउंड मतलब जो स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, जैसे कि सुशील मोदी वगैरह हैं, उनके जो लोग हैं वो लोग एक अलग लेवल का थ्योरी लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या कि बीजेपी का जो सेंटर टीम है, बहुत सारा आप देख रहे होइएगा कि एलजेपी पे जो निशाना साध रहे हैं, सिर्फ जो उप मुख्यमंत्री है माननीय सुशील मोदी निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय टीम से जो लोग आया है वो लोग एलजेपी पे निशाना नहीं साध रहा है, कोई नहीं साध रहा है। मतलब चाहे वो नित्यानंद राय हों, या फिर रविशंकर प्रसाद हों, या फिर शाहनवाज हुसैन हो, ये लोग एलजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और जो बिहार से मतलब हैं, जैसे सुशील मोदी, ये एलजेपी को टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट सोच ये है कि सुशील मोदी जी के दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुका है कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के हालत में आ जाता है, अगर उसको इतना सीट आता है, तो उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ उनके दिमाग में सेट है ऑलरेडी, कि पूरे बिहार के प्रदेश में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में, तो कोई दूसरा आएगा। और वो कब होगा? अगर एलजेपी के पास अच्छा खासा सीट आ जाए, और बीजेपी भी लगभग 100 के आसपास, अगर 90-95 के सीट आसपास अगर आ जाता है, और एलजेपी के पास भी 30-35 अगर सीट रहता है, या फिर उससे भी कम अगर 20-22 भी सीट आता है, और बीजेपी के पास भी अगर 80 के आसपास सीट आ जाता है, तो 100-20-22 तो किधर ना किधर से तोड़ के ले ही आएंगे। तो अब इस चीज़ में बेनिफिट हो जाएगा बीजेपी को, ये सेंट्रल टीम चाह रही है। और बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अंदर हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम बाहर निकलें। आप सेंटर में जाके देख सकते हैं, जैसे कि नित्यानंद राय हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ये लोग अब मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में हायर लेवल का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका चलता नहीं है। तो वो लोग तो चाहेंगे कि इस तरह का कुछ हो, ऐसा दांव पेच की बिहार का मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और किसी को मौका मिल जाए, जिसमें सुशील मोदी फिट बैठते नहीं हैं। और अगर जदयू के साथ अगर चुनाव होता है, अगर सीट बनता है, अगर जदयू का अच्छा खासा सीट आ जाता है, बीजेपी का मिल के मतलब सरकार बना लेते हैं,
तो भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी को तो कहीं नुकसान होने नहीं जा रहा। अगर सिंगल लार्जेस्ट अगर मुख्यमंत्री भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका उप मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी ही है तो उप मुख्यमंत्री तो रहेगा ही। अब दिक्कत यहाँ दो लड़ाई हो गया है, बीजेपी के खुद के धरे में हो गया है, एक ऊपर का लड़ाई अलग है, नीचे वाले लोग अलग है। सुशील मोदी को पता है अच्छा है, बेहतर यही है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ रहें, और उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री रहें। और ऊपर वाले सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नया बनाएं, जिसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो दोनों तरफ से लड्डू मिल रहा है खाने को। और विपक्ष का जहाँ तक बात है तो ये तो पहला बार ऐसा हो रहा है कि आरजेडी इतना कम सीट पे चुनाव लड़ रही है। आरजेडी विपक्ष का तो कहीं भूमिका है ही नहीं, हमको तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। और इतना ज़्यादा टूट हो गया है, इतना ज़्यादा वोटों का बंटवारा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ ना कुछ सब तो वोट ले ही करने जाएंगे। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं तो कुछ वोट तोड़ेंगे, पप्पू यादव हैं तो कुछ वोट तोड़ेंगे, ये ओवैसी आए हैं तो भी पिछला इलेक्शन में एक सीट जीते थे तो उनका भी कुछ ना कुछ वोट बैंक होगा ही, तोड़ेंगे ही। अब कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग मिलकर सीपीआई सब लड़ रहे हैं। इसमें सबसे अगर किसी को कहे कि जो चालाक आदमी है तो वह है कन्हैया कुमार। उनको पते नहीं चल रहा है कि हमको किसका बर्बादी करना है और किसका हिनाई करना है, किसके तरफ से सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है। कभी नीतीश कुमार का अच्छा बात गिनाते हैं तो कभी बीजेपी का अच्छा बात गिनाते हैं, कभी तेजस्वी यादव का अच्छा बात गिनाते हैं। उनके नज़र में सब अच्छा और सब बुरा है। वो अभी एक क्लियर साइड नहीं लेके बैठे हैं कि नहीं भाई हम इसके साइड से और इसके साइड से बोलेंगे। तो ये चीज़ उनको अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे बेहतर ये चीज़ है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है, जिनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार के साथ अगर बनता है तो बहुत अच्छा, वाइस चीफ मिनिस्टर तो है ही है। अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है तो सेंटर से ऊपर के जो नेतागण हैं वो लोग खुश हो जाएंगे, चलो भाई एक राज्य में पूर्ण सत्ता अपने हाथ में आ गई है। चिराग पासवान रखे हुए हैं भाई कि नहीं हम तो बीजेपी में अलायंस हैं, अभी एनडीए के हिस्सा हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सेंटर टीम जो है उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखे हुए हैं कि नहीं अगर जीतेगा फिर भी तो ही मेरे ही साथ आएगा। तो इस पूरे लड़ाई में सबसे अगर बेनिफिट होने जा रहा है तो वो बीजेपी को होने जा रहा है। एक दो नेता नाराज होंगे तो ठीक है, लेकिन सबसे अगर दोनों हाथ में अगर लड्डू है तो वो है बीजेपी के हाथ में। अब देखते हैं आगे का इलेक्शन क्या होता है, इसमें फिर बात करेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।